नमस्कार। आज हम इस वीडियो में विष्णु सूक्त के ही अग्रिम मंत्रों का अध्ययन करेंगे। पिछले मंत्रों में हमने विष्णु के निर्माता, लोक निर्माता रूप को, सभी लोकों का निर्माण करने वाले रूप का और पराक्रमी रूप का अध्ययन किया है। अब हम चौथे मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें बताया है कि विष्णु केवल समस्त लोकों का सृजन करने वाला ही नहीं है, अपितु लोकों में, उन समस्त लोकों में निवास करने वाले प्राणियों का पालक पोषक भी है। तो जगत पालक के रूप में, पोषक देवता के रूप में भी यहाँ विष्णु का चित्रण किया गया है। तो चौथा मंत्र में पढ़ रही हूँ। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उ त्रिधातु पृथिवीम उत ध्याम एको दाधार भुवनानि विश्वा। यस्य त्रिपूर्णा, जिस विष्णु के तीन पदानि, पद, मधुना पूर्णा, मधुना अमृत से, पूर्णा परिपूर्ण है, भरे हुए हैं, अक्षीयमाणा कभी क्षीण न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले, अर्थात अक्षय तृप्ति वाले, स्वधया, स्वधया अन्न से, भोग्य सामग्री से, भोग के पदार्थों से, मदंती आनंद प्रदान करते हैं, आनंदित करते हैं। यह, और जिस विष्णु ने, एको, एकह अकेले, ऊ का अर्थ है यहाँ ही, अकेले ही, और जिस विष्णु ने अकेले ही त्रिधातु, त्रिधातु पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन धातुओं से अथवा पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन तत्वों से युक्त पृथ्वीम ध्याम, पृथ्वीलोक, द्युलोक, उत का अर्थ है और, तो पृथ्वीलोक, द्युलोक और विश्वा भुवनानि, विश्वा भुवनानि, विश्वा समस्त, सारे, भुवनानि लोकों को दाधार धारण किया है। तो यहाँ इस मंत्र में बताया है कि विष्णु देवता ने समस्त लोकों में निवास करने वाले प्राणियों के लिए अन्न की भी व्यवस्था की है, समस्त लोकों में उत्पन्न प्राणियों और पदार्थों के भरण पोषण का दायित्व भी विष्णु देवता का ही है। विष्णु देवता के तीनों ही डग, तीनों ही पाद अमृत से भरे हुए हैं, जो कभी रीते नहीं होते, रिक्त नहीं होते, क्षीण नहीं होते। इस प्रकार वो सभी लोगों का पालन पोषण, संवर्धन करता है। यहाँ उसकी तीन जो डग हैं वो अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं। जैसे तीनों लोकों में किरणें फैलाने वाला डग, उसे उरु विक्रम कहा गया है, और अत्यंत शक्तिशाली डग, उसे उरुगाय कहा गया है, उरुक्रम कहा गया है, और सभी जगह गति करने वाला या बहुतों के द्वारा स्तुति किया जाने वाला डग, उसे उरुगाय कहा गया है। तो त्रिविक्रम, उरुक्रम और उरुगाय ऋग्वेद के अन्य मंत्रों में इस प्रकार से विष्णु के तीन डगों का, तीन पदों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथों में सूर्य, विद्युत और अग्नि, इन तीन डगों का उल्लेख मिलता है। द्युलोक में विष्णु का डग सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत के रूप में, और पृथ्वी लोक में अग्नि के रूप में विद्यमान है। अकेला ही विष्णु समस्त लोकों को धारण करता है। इससे उसकी शक्ति संपन्नता, शक्तिशाली स्वरूप यहाँ विष्णु का उभर कर आता है। एकमात्र विष्णु ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन किए हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड का तो वह सृष्टा है ही, संपूर्ण ब्रह्मांड पर वह शासन भी करता है। इस प्रकार से हमने इस मंत्र में देखा है कि विष्णु अत्यंत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली देवता के रूप में उभरे हैं। उनके तीन डगों का विशेष महत्व है। तीन पादक्रमों से ही वो संपूर्ण संसार को नाप लेते हैं, संपूर्ण संसार का सृजन करते हैं, और संपूर्ण संसार के जीवन के लिए
अन्न आदि की व्यवस्था करते हैं, भोग्य सामग्री की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर वैदिक प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में प्रथमा बहुवचन का वैदिक प्रयोग है। पूर्णा भी प्रथमा बहुवचन का वैदिक प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में त्रीणि और पूर्णानि रूप मिलते हैं और विश्वा भी प्रथमा बहुवचन का वैदिक प्रयोग है। लौकिक संस्कृत में विश्वानी रूप मिलता है। अब हम अगले मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तद अस्य प्रियम अभिपाथु अस्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति पुरुक्रमस्य स हि बन्धु इत्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सह। यहाँ भक्तों के और ऋषि दीर्घतमा स्वयं भी विष्णुलोक को पाने की इच्छा अपनी प्रदर्शित करते हैं। अस्य इस विष्णु के प्रिय तत्पाथ अभिपश्याम। तत् उस प्रसिद्ध पाथ यानी अंतरिक्ष या अविनाशी उस विष्णु लोक को, ब्रह्मलोक को अभिश्याम में प्राप्त करूं। तो अस्य उस विष्णु देवता के, तद उस प्रसिद्ध ब्रह्मलोक को, गोलोक का जहाँ पहले भी चित्रण आया है, उस प्रसिद्ध लोक में या विष्णु लोक में जाने के बाद पुनः कोई संसार में नहीं लौटता और वहाँ अत्यंत आनंद की अनुभूति करता है। ऐसे उस प्रसिद्ध प्रिय पाथ विष्णु लोक को, अविनाशी या अविनश्वर ब्रह्मलोक को अभिश्याम में प्राप्त करूं, यत्र जहाँ या जिस विष्णु लोक में देवयवः देवत्व की कामना करने वाले या विष्णु देवता की प्राप्ति की इच्छा करने वाले नरह मनुष्य मदंती आनंद की प्राप्ति करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। उरुक्रमस्य विशाल डगों वाला या महान पराक्रमी स वह विष्णु, उस महापराक्रमी उस विष्णोः पदे परमे, उस विष्णु के परमे पदे उत्कृष्ट स्थान में, उत्कृष्ट लोक में मध्व उत्सह, मधु का उत्सह जरना है। ही निश्चय ही स वह विष्णु बंधु इत्था, निश्चय ही वह विष्णु इत्था इस प्रकार से, बंधु हमारा बंधु है, हमारा हितैषी है। तो यहाँ ऋषि विष्णु लोक को जाने की कामना करते हैं, जहाँ विष्णु के भक्त और उपासक विष्णु भगवान को प्राप्त करके, विष्णु देवता को प्राप्त करके आनंद का अनुभव करते हैं, अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। और विष्णु विशाल डगों वाला है, पराक्रमी है, और उस विष्णु के उस उत्कृष्ट लोक में, विष्णु लोक में मध्व अर्थात अमृत का चरना है। वह विष्णु लोक सदा अमृत से परिपूरित रहता है, जहाँ भूख प्यास जरा मरण आदि का कोई भान नहीं होता, आदि से वो रहित है। भक्त सदैव अमृत का आस्वादन करके आनंदित होते हैं, अथवा दिव्य भोगों का आस्वादन करके भक्त लोग वहाँ आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही विष्णु लोक में आनंद से परिपूरित उस लोक में ऋषि दीर्घतमा भी जाने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। ऋषि चाहते हैं कि वे सदैव विष्णु की छत्र छाया में ही निवास करें, विष्णु की छत्र छाया में ही रहे, विष्णु का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे। इस प्रकार से विष्णु देवता के स्वरूप का चित्रण करते हुए उनका सानिध्य प्राप्त करने की ऋषि की दृढ़ इच्छा यहाँ प्रकट हुई है। यहाँ पाथ का सायन्य अर्थ अविनाशी ब्रह्मलोक किया है, अन्यत्र इसका अर्थ अंतरिक्ष, जल, सोम आदि विभिन्न प्रकार से किया गया है। और विष्णु की हम व्याख्या पूर्ववत ही करेंगे। विशल्य व्याप्त से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। 3 डग जो इसके बताए गए विशाल डगों वाला, तो उरुक्रमस्य भी एक डग ही के रूप में ही सर्वत्र चित्रण किया गया है।
अभी अश्याम, यहाँ उपसर्ग और क्रियापद के बीच में पाथ ये शब्द आया है, तो उपसर्ग और क्रियापद के बीच में अन्य शब्द आना वैदिक संस्कृत की विशेषता है। अब हम छठे मंत्र का अध्ययन करेंगे। तावाम वास्तुनि उष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः अत्र आह तद उरुगायस्य वृष्णः परमं पदम अवभाति भूरि। यहाँ ऋषि दीर्घतमा यजमान दंपति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि यजमान दंपति विष्णु के उस धाम को, परम स्थान को प्राप्त करें, पहुँचे, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान है और जहाँ से वापस आवागमन गमनागमन नहीं होता है, जहाँ से वापस कोई पुनः नहीं लौटता है। तो वाम, ऋषि दीर्घतमा कह रहे हैं, वाम अर्थात हे यजमान दंपति, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, ता वास्तुनि, उन निवास करने योग्य, सुखपूर्वक निवास करने योग्य वास्तुनि स्थानों को, गमध्ये जाने के लिए, जाने की उष्मसी इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, यत्र जहाँ भूरि श्रृंगाः गावः, भूरि श्रृंगाः अत्यंत उन्नत, अत्यंत भास्वर, अत्यंत चमकीली गावः किरणें अयासः प्रसरित है, फैली हुई है, अत्र आह, अत्र यहाँ, आह ही, यहाँ निश्चय ही, उरुगायस्य विशाल गति वाले, विशाल कीर्ति वाले, महापुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले विष्णु का, और वृष्णा, वृष्णा मतलब कामवर्षी, कामनाओं की वर्षा करने वाले, कामनाओं की पूर्ति करने वाले विष्णु का परमम पदम, उत्कृष्ट पद, उत्कृष्ट स्थान, भूरि अवभाति, भूरि अत्यधिक, अवभाति प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऋषि और अन्य जो ऋत्विकगण है वो यजमान पति पत्नी के विष्णु लोक जाने की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि यजमान दंपति विष्णु लोक को प्राप्त कर सकें, वहाँ आनंद की अनुभूति कर सकें। यहाँ विष्णु लोक की विशेषताएं बताई हैं कि वहाँ विष्णु की जो किरणें, अत्यंत चमकीली किरणें उनके पादों के द्वारा प्रसिद्ध हुई है, वो अत्यंत भासमान स्वरूप वाला है विष्णु लोक, जहाँ सर्वत्र किरणें ही किरणें फैली हुई है, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश विद्यमान है, और वो विष्णु उरुगाय है, अर्थात बहुत से लोग जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी महिमा गाते हैं, और जो विष्णु कामवर्षी है, जो उपासक और भक्त विष्णु की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, तो अपने उपासकों और भक्तों को विष्णु देवता फल प्रदान करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, और उन विष्णु देवता का जो उत्कृष्ट स्थान है वो सदैव सुशोभित होता है, सदैव प्रकाशमान और भासित होता है, सदैव प्रकाश से परिपूरित रहता है। तो यहाँ विष्णु के जो भूभुआ आदि जो 7 लोक बताए, उनमें भी जो सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊपर वाला लोक है विष्णु लोक उसे कहा गया है, ब्रह्मलोक उसे कहा गया है, और यजमान दंपति के वहीं जाने की, उसी लोक को प्राप्त करने की ऋषि और अन्य ऋत्विकों द्वारा अभिलाषा प्रकट की गई है, कामना प्रकट की गई है। यहाँ गावः भूरि श्रृंगाः, पाश्चात्य विद्वान मैकडोनल आदेश का अर्थ करते, भूरि श्रृंगा, भूरि अत्यधिक ऊंचे, उन्नत, श्रृंगा यानी सींगों वाली, तो उन्नत सींगों वाली गावः, गाय, इस प्रकार से अर्थ करते हैं। यहाँ ता वैदिक प्रयोग है, प्रथमा बहुवचन का, लौकिक संस्कृत में तानी रूप बनता है। ऐसे ही गमध्ये, यहाँ गम धातु से अध्ययन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह भी वैदिक प्रत्यय है। इस प्रकार से हमने विष्णु सूक्त के सभी मंत्रों का अध्ययन किया है और विष्णु के स्वरूप को
इसके लोक निर्माता, रक्षक और पराक्रमी रूप को हमने समझा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।